लोगों के प्रोग्राम बढ़ गए और वाड़ने वाला आज खुद बढ़ गया। शेर अफजल मरवत आज बढ़ गया। कहाँ बढ़ा, उनके साथ क्या हुआ? नई एनर्जी आ रही है जो रेल गाड़ियां भी चलाएगी, जो ट्रांसपोर्ट को भी चलाएगी, जहाजों को भी चलाएगी। पीटीआई खुद इलेक्शन जो 8 फरवरी को ऐलान शुदा है उससे राय फरार इख्तियार कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, ख़बर आज आपको ये देनी है कि लोगों के प्रोग्राम बढ़ गए और वाड़ने वाला आज खुद बढ़ गया। यानी कि मेरी मुराद इमरान खान के सीनियर तरीन वकील, जिन्हें सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से बढ़ गया जब उन्होंने कहा, तो फिर पाकिस्तान भर में उनकी मशहूरी होगी और इमरान खान ने इस वाड़गे की वजह से उन्हें पार्टी का नायब सदर बना दिया मरकज़ी। और आज मैंने ख़बर ये देनी है आपको कि शेर अफजल मरवत आज बढ़ गया। कहाँ बढ़ा, उनके साथ क्या हुआ, और ये मैंने आपको बताना है। दूसरी ख़बर याद नाज़रीन मेरे पास ये है कि एक नई एनर्जी लाई जा रही है जो गाड़ियाँ चलाएगी, जहाज़ चलाएगी। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी ने उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे सालाना और कितने बिलियन डॉलर्स उनकी फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक नई एनर्जी आ रही है जो रेल गाड़ियाँ भी चलाएगी, जो ट्रांसपोर्ट को भी चलाएगी और जहाज़ों को भी चलाएगी। इस पर मैंने आज आपको ख़बर देनी है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि पीटीआई जो दावे करती थी कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाया जाए, नवाज शरीफ को उन्हें लाडला करार दे दिया कि उसकी नाअहली बचाने के लिए, लेकिन आज पीटीआई खुद राय फरार इलेक्शन जो 8 फरवरी को ऐलान शुदा है उससे राय फरार इख्तियार कर रही है। ये कैसे, ये मैंने आपको बताना है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पहले तो मैं आगाज़ करूँगा कि आज लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक दो, वो भी मैंने आपको बतानी है। नून लीग पूरी की पूरी पिट रही है, और कहते हैं पीट रही है या पिट रही है, पंजाबी में पिट रही है, और पिट रहा ज़रा ज़्यादा होता है, टक्करें मारना शुरू हो गई है। वो भी मैंने आपको बताना है। लेकिन चूँकि इलेक्शन मुलतवी की तरफ पीटीआई लेके जा रही है पूरे सिस्टम को, आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे हासिल किया है जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। इस हवाले से भी मैंने आपको बताना है कि स्टे किस पे हुआ है और कैसे हुआ है, ये भी बताना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में मैंने आपको ये ख़बर देनी है कि नाज़रीन, एक लफ्ज़ पाकिस्तान में ये हिस्ट्री है कि ये जो कौम की अक्सरियत है, सब नहीं मैं कह रहा, ये मेले ठेलों और जुमलेबाजी, फ़िक्रेबाजी को बड़ी पसंद करती है। ये कौम किस तरफ चल पड़ी है। एक पहले तो जब पीटीआई की हुकूमत थी 3.5 साल और उनके इलेक्शन मुहिम थी, उसमें तो हमने एक शख्स को नहीं देखा। लेकिन अब इमरान खान के वकील के तौर पर एक वकील शेर अफजल खान मरवत सामने आए और उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में मुज़ाहरा किया और एक अपने मुखालफ जो मेहमान था उस पर थप्पड़ मारे। और फिर जब उनसे पूछा गया कि प्रोग्राम का क्या बना, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस वड़गे से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं ये चढ़ गए। यानी कि जो उन्होंने कहा ये प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो उन्होंने वाड़ दिया और ख़ुद वो चढ़ गए। और ऐसे चढ़े कि इमरान खान को उनकी अदा और उनका लफ्ज़ पसंद आया और फिर उनको जनाब वाला उन्होंने पार्टी के मरकज़ी बड़े ओहदे से नवाजा और फिर पूरे मुल्क में उनकी शान व शौकत, बोलना मेरी तरह उनको आता नहीं है, लेकिन पीटीआई के जो इमरान खान उनको उनका वड़ गया, पसंद आ गया और वो चढ़ गए। आज उन्होंने नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आए। केस जो आज उस पर स्टे हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था कि उन्होंने DORs का नोटिफिकेशन किया कि ब्यूरोक्रेसी इंतखाबात कराएगी और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही। इसके ख़िलाफ़ पीटीआई कोर्ट में गई और वहाँ से स्टे आर्डर हो गया कि ब्यूरोक्रेसी इंतखाबात नहीं करवा सकती। इस केस में जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने आज पेश होना था लाहौर हाई कोर्ट में। पेशी के लिए आए
हाई कोर्ट के मरकज़ी दरवाज़े से जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो पुलिस की भारी नफरी पहले से इधर उधर मौजूद थी, लीड फोर्स की भी उनके साथ हमरा थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट के दरवाजे के अंदर से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया और फिर मरवत साहब का प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। उन्होंने आज यानी कि लोगों को वड़ गया का एक लफ्ज़ देने वाले आज खुद वड़ गए, मरवत साहब वड़ गए, यानी कि वो हाई कोर्ट का जो उन्होंने पेश होना था वहाँ पेश ना हो सके और पुलिस ने उन्हें 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया और गाड़ी में डालकर नामालूम मंजिल की तरफ ले गए। नाज़रीन, मरवत साहब पहली दफ़ा वड़ गए हैं आज, यानी कि बुरा ना मानिएगा, एक लफ्ज़ बोलकर वो चढ़ गए थे, इमरान खान को भी पसंद आ गए और पूरी कौम को पसंद आ गए और उनका लफ्ज़ पसंद आ गया। तो आज जो है वो लोगों को वाड़ने वाले खुद वड़ गए और पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया, नामालूम मंजिल की तरफ ले गई और 3 MPO के तहत ज़राए का कहना है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ख़बर नाज़रीन ये कोई ख़बर नहीं है, ख़बर इस तरह से बनती है कि कल जो लोगों को वाड़ते थे आज खुद वड़ गए और फिर वो पुलिस की हिरासत में चले गए। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। ऐसे जुमलेबाजी और ज़ूम मैनिफिक्रेज़ इसको बड़ा पसंद करती है और ये कौम की पस्ती की, उनकी ज़हनियत की ये एक अक्कासी करती है। शेर अफजल मरवत अपने ही लफ्ज़ के आज शिकार हुए और ख़ुद बढ़ गए। अब डालते हैं नाज़रीन दूसरी तरफ। नाज़रीन, इलेक्शन का दौर है, नून लीग काफ़ी उन्होंने पर निकाल लिए हैं और तेज़ी आ गई है जब से नवाज़ शरीफ का आखिरी केस जो है वो ख़त्म हुआ है। अजीज़िया रेफरेंस का केस जब ख़त्म हुआ, बरी हुए, तो उसके बाद बिल्कुल वो तैयारी के साथ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब इसके फ़ैसले के बाद जो ये लाहौर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया था 8 फरवरी को, जब इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देगी और ब्यूरोक्रेसी इंतखाबात कराएगी। PTI इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट लाहौर में चलेगी। वहाँ पर नजम साहब जो बाकर नजवी साहब, उन्होंने आज इस पर समात जो पहले से जो फ़ैसला महफूज था वो फ़ैसला सुना दिया कि उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इंतखाबात नहीं करवा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया। अल्लाह तो खैर सलाह। अब इलेक्शन आगे जाएगा या और कोई जो वे आएगा कि अदलिया इलेक्शन कराएगी या फ़ौज करवाएगी, उसकी निगरानी में होगा। वो रिटर्निंग अफसर फ़ौज तो नहीं बन सकती, अदलिया बन सकती है, लेकिन इतने जज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जनाब वाला इसको जो फ़ैसला था नोटिफिकेशन जो कलअदम करार दिया और इसके साथ ही मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है उन्होंने रिमार्क्स पास किए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता। और जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो दूसरी जो मुखालफ जमातें होती हैं जिनके हक़ में नताइज खुदा नखास्ता ना आए तो वो इसको इलेक्शन को मुस्तरद कर देंगे और कौम के अरमों पे डूब जाएंगे। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन मनसूख हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सबसे ज़्यादा मिर्चें जो है नाज़रीन वो नून लीग को लगी। इस पर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आया, आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि PTI अंदर कुश है और मुंह में राम राम कर रही है और जो भी है और बगल में छुरी है। तो उन्होंने कहा कि PTI जो है ये बाहर मीडिया के सामने आकर कहती है कि इलेक्शन नहीं हो रहे और इलेक्शन नहीं हो रहे जनाब वाला, इलेक्शन हुकूमत नहीं करवा रही, लाडला शाडला कहती है और ख़ुद जो है राय फ़रार अख्तियार की है। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने जो 8 फरवरी के लिए नोटिफिकेशन हुआ था उसको कलअदम करार दिलाया। लिहाजा शहबाज शरीफ इस पर खूब बरसे। इसके बाद पूरी नून लीग बरसी और रोना पीटना नून लीग के कैंपों में शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी ये हम इसको बाद नज़र में अगरचे ये स्टे हुआ है लेकिन हम इसको ऐसे लेते हैं कि ये PTI इलेक्शन से राय फ़रार अख्तियार कर रही है। नाज़रीन, ये थी। इसके बाद आज नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी गरजे, उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने माजी का रोना रोया और माजी में अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को उन्होंने एक दफ़ा फिर याद किया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा कानून है कि ये मेरे से ज़्यादती नहीं पूरी कौम से ज़्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे ज़ालिमों ने मेरे जब वालिदैन का उन्होंने कहा कि तबूत मेरे सामने है लेकिन मैं उसमें शिरकत नहीं करता, मेरी बीवी जिसने मेरी इतनी खिदमत की उसके जनाजे में शिरकत नहीं कर सका, तो ये मेरी दुश्मनी में इन्होंने पूरे मुल्क का खाना ख़राब किया और महंगाई कहीं 4% से 40% तक ले गए। तो नवाज़ शरीफ भी आज इस पर खूब बरसे और उन्होंने अपने पुराने बयानिए को एक दफ़ा फिर दोहराया। तो
ये नाज़रीन अब जो हुआ इस पर, तो नून लीग आज काफ़ी बरहना है कि पीटीआई क्यों कोर्ट में गई और क्यों डाला। इसके साथ साथ और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े अहम केस की समाअत थी, जिसमें 10:30 बजे सुबह का टाइम हामिद खान साहब मुल्क के मरूफ वकील हैं तो उनको दिया है। और कहा जा रहा है कि जो साबिक़ DGISI थे फैज़ हमीद साहब, उनके शिकंजा उनकी तरफ जा रहा है और लगता यह है कि मुस्तक़बिल करीब में उनकी भी बारी आने वाली है, उन्होंने भी कोर्टों में पेश होना है। तो नाज़रीन ये भी एक ख़बर थी कि साबिक़ DGISI फैज़ हमीद भी खैर मनाएं, शिकंजा उनकी तरफ भी जा रहा है। यानी कि नून लीग का जो बयानिया था नवाज़ शरीफ साहब का, वो उससे पीछे नहीं हटते हुए नज़र आ रहे। अच्छा नाज़रीन, अब और एक ख़बर हमारे पास है। ख़बर ये है कि आज बड़ा अच्छा काम हुआ है पंजाब के अंदर। मोहसिन नकवी जब से आए हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं पंजाब के लिए। आज मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और प्रोजेक्ट जो है अगर ये पाया तकमील तक पहुंच जाता है, इस पर उन्हें सेक्रेटरी एनर्जी ने आज खूब ब्रीफिंग दी जो तैयारी करके आए थे। यानी कि पंजाब के अंदर वो एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसकी नकवी साहब ने मंजूरी दे दी है। उसके लिए अब पानी और ज़मीन का बंदोबस्त किया जाएगा और फिर काम शुरू किया जाएगा। अब ये बताना ये है कि दुनिया में जब से एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं तो पेट्रोलियम की कीमत आसमान पर है, तो दुनिया सऊदी अरब और कई ममालिक और इसके अलावा कनाडा और इस तरह के इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, वो जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की तरफ चले गए हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ चले गए हैं। तो आज वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने मंजूरी दी इस प्रोजेक्ट की कि इसको फौरी तौर पे से काम शुरू कर दिया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाता है पंजाब के अंदर, ये पूरे मुल्क में लागू हो जाता है, तो वज़ीर आला को जो ब्रीफिंग दी गई कि अगर इस एनर्जी पर जो ग्रीन एनर्जी होगी कहलाएगी, अगर इस पर आ जाते हैं, इस प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं, तो 38 बिलियन डॉलर का सालाना पाकिस्तान को एनर्जी के मैदान में फ़ायदा होगा। अब ये है क्या नाज़रीन, इससे जो जदीद टेक्नोलॉजी है जो दुनिया इस पर आ रही है इसकी तरफ, तो इससे जो पानी है इसको इस्तेमाल किया जाएगा और पानी से इलेक्ट्रोलाइज़ के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, यानी कि अलग अलग किया जाएगा उनको, और उससे फिर इलेक्ट्रोलाइज़ हासिल किए जाएंगे। जो दुनिया में जो कनाडा में इस पर जहाज़ चलाए जा रहे हैं, आज जो वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई है, इंडिया और दीगर ममालिक कई ममालिक में इस एनर्जी की मदद से ट्रेनें बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन हम जो हैं पेट्रोल पर खरबों डॉलर सालाना जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। हम इस एनर्जी की तरफ नहीं गए। अब इसकी तफसीलात जैसे ही मेरे पास आएंगी मज़ीद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खुशखबरी ये देनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है पंजाब के अंदर और एक नई एनर्जी मुतारफ़ करवाई जा रही है, जिससे ना सिर्फ आलूदगी में कमी आएगी, यानी कि ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं और इस तरह के कई मसाइल हैं, इसमें कमी आएगी, बल्कि बचत भी होगी, कौमी ख़जाना जो है ज़र मुबादला भी बचाया जाएगा। अपनी एनर्जी, इसके लिए वज़ीर ने कहा कि फ़ौरी तौर पर जगह तलाश की जाए और पानी का बंदोबस्त किया जाए और टेक्नोलॉजी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये ग्रीन एनर्जी का एक इनकलाब जो है पंजाब से शुरू किया जाए, फिर पूरे मुल्क तक मुहित किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, जो मैंने पिछले दिन कहा था कि इनकी नज़र जो है वो वफाक पर है और एक दिन ज़रूर आएगा, जैसे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि मोहसिन नकवी मरकज़ में उसकी नज़रें थम गई हैं और मुतारफ़ हो गए हैं वो कि वो काम करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं और उनका विज़न भी है। तो इससे अगर फ़र्क पड़ा तो नून लीग को पड़ेगा। तो नाज़रीन ये थी मेरे था जो ग्रीन मैंने आपको बताई। चौथी बड़ी अहम खबर जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो कब्रिस्तान है, चलो इंसानों की तो सड़कें टूटी हुई हैं लाहौर के अंदर, तजावज़ात आम हैं, मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन लाहौर के अंदर वज़ीर आला ने जो है वो कब्रिस्तानों को सजाने के लिए 85 करोड़ की मंजूरी दी और अब वो कब्रिस्तानों को सजाया जाएगा। उनकी चारदीवारी को, दरो दीवार को जो है, पहले अस्पतालों की रीवैम्पिंग की जा रही थी, अब जो है कब्रिस्तानों की रीवैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं। रीवैम्पिंग तो नहीं है, मैं तो रीवैम्पिंग कहूँगा कि जनाब वाला उनको सजाया जा रहा है, उनकी दीवारों दरो दीवार को रोगन करना है, दीवारें बनानी है, खूबसूरत बनाना है। चलो शहर तो खूबसूरत नहीं बन सके, चलो कब्रिस्तान ही सही। वज़ीर आला साहब सलूट है आपकी इस सोच पर। तो नाज़रीन इसके अलावा जो ख़बर है कि आज अस्पतालों के जो हालात हैं
वो इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हड़ताल जो है वो डॉक्टरों की हड़ताल, आउटडोर्स बंद है और 22वें रोज़ में दाखिल हो गई है। कल 21 रोज़ से आज 22, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। मर रहा है तो गरीब, बाकी तो सारे मौज मेला कर रहे हैं और मौज मेले में जो है वो बह रहे हैं। और मरीज़ जो है रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं और मायूस किराया खर्च के वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आउटडोर्स बंद हैं। जब आउटडोर बंद आते हैं तो ऑपरेशन थिएटर मुतासर होता है, फिर जनाब वाला लेबॉर्ट्रीज़ मुतासर होती हैं और इंडोर मुतासर होता है। यानी कि पूरे के पूरे अस्पतालों में हड़ताल की वजह से काम ठप है। पहले बर्बादी की रिवैम्पिंग ने शोर गोगा पैदा किया और हालात यानी कि काफ़ी वार्डें बंद हुई इधर उधर की। तो अब जो रहती खैसी कसर थी वो हड़तालों ने, डॉक्टरों की हड़तालों ने पूरी कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तीन जो मैंने आपको दी। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।